अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम मलिक फाउंडेशन से। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम इंशाल्लाह फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, फिर 9th का और इसी तरीके से सेकंड ईयर और फिर फर्स्ट ईयर का। तो इन इम्तिहानात के दिनों में मैंने कहा कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूं ताकि हम इस आने वाले हर इम्तिहान में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो उनमें सबसे पहली बात जो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से ये करना चाह रहा हूँ, इम्तिहानात पास करने की जो बर्निंग डिज़ायर है वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। आपका पूरा साल जैसा गुजरा और पिछले एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उससे कतई नज़र आप अपने मौजूदा एग्ज़ाम के ऊपर तवज्जो देंगे और उस तवज्जो के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आपकी शदीद तरीन ख्वाहिश होगी, जिसको हम बर्निंग डिज़ायर कह रहे हैं, वो होगी कि हमने इस इम्तिहान में क्या परफॉर्म करना है। तो आप तमाम बच्चे जो अब इम्तिहानात की फाइनल तैयारी की तरफ जा चुके हैं, वो अपने अंदर ये ख्वाहिश पैदा करें कि इस एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छा करना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी ये बर्निंग डिज़ायर आपको कामयाबियों की बुलंदियों तक लेके जाएगी। यहीं पे एक रिक्वेस्ट मैं पेरेंट्स से भी करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर बच्चों के हवाले से पेरेंट्स ही होते हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि ये मैट्रिक का या इंटर का जो एग्ज़ाम है, ये इम्तिहान ही है, ये आपके बच्चे का फ्यूचर नहीं है। हाँ, फ्यूचर की तरफ एक स्टेप हो सकता है। तो आप बच्चों के ऊपर बेजा प्रेशर न डालें और उनको रोज़ बरोज़ आप भी मोटिवेट रखें कि बेटा ये छोटा सा इम्तिहान है, ये अच्छे तरीके से आप दे दो, आगे आप ज़िंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं, आप उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इस तरीके से आपकी हौसला अफजाई से आपका बच्चा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। अब मैं आता हूँ बच्चों की तरफ। तो बच्चों के अंदर आज हम 6 ऐसी आदत जो कि इन दिनों में अगर आप पैदा कर लें अपने अंदर, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो आदतें उनके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। कि आपने एग्ज़ाम्स को लेकर पैनिक नहीं होना, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना। बाज़ बच्चे दिल के कमज़ोर होते हैं, तो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल का तस्वर करके ही उनको पसीने आने लग जाते हैं। तो आपने तमाम बच्चों ने हौसला रखना है और ये पेपर जो आप देंगे, ये इसमें आपके साल भर की जो मेहनत है उसमें बाज़ात आपके अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपके पसंदीदा हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन भी एक आधा आ सकता है जो क्वेश्चन आपको पसंद ना हो, लेकिन मिक्सअप होता है पेपर, लेकिन अच्छा होता है। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने 100% देने की कोशिश करें, रिलैक्स होकर अपने इम्तिहानात के प्रोसेस को फाइनलाइज करें और अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहें। अपने असातिज़ा के लिए भी दुआ करें जिन्होंने आपको मुसलसल पढ़ाया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस एग्ज़ाम से आसानी के साथ अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। आपका जो सुबह का टाइम है वो बहुत शानदार टाइम होता है, चाहे वो आपकी एग्जामिनेशन हो, आपकी प्रिपरेशन हो, या आपका अपना लाइफ की प्रमोशन हो। आपकी ज़िंदगी जो गुजर रही है उसमें भी सुबह के औकात की बहुत बड़ी फजीलत है। सुबह के वक्त के अंदर फितरत ने बहुत सारी वो चीज़ें रख दी हैं जो आपकी फिज़िकल फिटनेस से लेकर जहनी फिटनेस तक और आपकी बाकी मामूलात जो दिन में आने हैं उसका नुक्ता आगाज सुबह है। एज ए स्टूडेंट आज के बाद जो आपकी सुबह हो, बड़ा अच्छा मौका है, रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, तो सहरी के साथ ही सहरी से भी 1 घंटा पहले यानी कि 4 बजे आप उठ जाएं। उसके दौरान आप जो है 2 रकात नफल जो है वो भी अदा करें और उसके बाद जो बैठकर आप अपना एक सब्जेक्ट को रिवाइज करें। उसके बाद आप सहरी खाएं और सहरी करने के बाद आप जो है क्या टाइम नमाज के बाद आप सोएं नहीं, बल्कि ये बड़ा गोल्डन पीरियड है कि आप सुबह के टाइम ऑक्सीजन भी वाफिर मिकदार में होता है, आपको फिजिकली भी और मेंटली भी उस वक्त जागते रहना चाहिए और आपको अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो आप अपने जो सुबह के 3 घंटे हैं, 4 से 7 या
5 से 8 ये बहुत कीमती हैं, इसके ऊपर आप अपनी तवज्जो दें और एग्ज़ाम्स तक अपनी ये रूटीन बरकरार रखें। तीसरी बात ये है कि आपने अपने इन दिनों में आज से ही मेरे साथ वादा करें कि आपने टिल एग्ज़ाम्स अपने तमाम गैजेट और तमाम फ़ोन, टैब्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे के सारे आपने बंद कर देने हैं। इससे आप जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप अपनी तालीम के ऊपर, किताबों के ऊपर और पेन और नोटबुक के ऊपर तवज्जो दें, और इससे ये होगा कि आपका फजूल टाइम में जो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम गुजरता है वो भी बच जाएगा, वो टाइम भी आप स्टडी को दें, और इसके साथ साथ आपके जहन के अंदर यकसुई आ जाएगी तालीम के बारे में, किताबों के बारे में, आपके अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो आप कोशिश करें तमाम बच्चे इस बात पर आ जाए कि आप गैजेट्स को फ़िलहाल क्लोज़ कर दें और लॉग ऑफ कर दें। ये बात आपकी जो स्टडी एनवायरनमेंट है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। आप जहाँ पर बैठकर अपना 2 से 3 घंटे 4 घंटे बैठकर जहाँ पर आप स्टडी करते हो वो भी बड़ी अहम होती है। मसलन आप अपने किसी विंडो के पास आपकी जो है सीट है बैठने की, टेबल और चेयर है, वो नहीं है तो आप अपने बेड के ऊपर बैठकर पढ़ते हो, तो उसके ऊपर कोशिश कीजिएगा कि आप जंक ना फैला के रखें। आप सिंपल अपने साथ ही रैक रखें, रैक में से एक बुक उठाएं, नोटबुक उठाएं, पेन आपके पास होना चाहिए, बस ये 3 चीज़ें आपकी हों, और पेपर हो जिसके ऊपर आपने नोट करना है। तो आप अपनी तैयारी करें, नोट करें, उस सब्जेक्ट को जब क्लियर कर लें तो उस सब्जेक्ट को बिल्कुल टाइडी वहाँ पे रख के आप दूसरी बुक उठाएं और फिर उसे स्टडी करें। ये ना हो कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपके दाएं बाएं मुख्तलिफ सब्जेक्ट की किताबें, नोटबुक्स और बहुत सारे पेन बिखरे पड़े हों, तो इससे जहनी यकसुई भी मुतासर होती है। तो जब भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ें तो आप फ़र्ज़ करें 30 मिनट से 40 मिनट आपने दिया, जैसे कि आपके लेक्चर्स होते हैं स्कूलों कॉलेजों में, इसी तरीके से अगर आप अपने घर में भी स्टडी करें तो उसके भी वक्फे रख लें। तो फ़र्ज़ करें आपने 40 मिनट सुबह एक सब्जेक्ट को दिए, और वो सब्जेक्ट 40 मिनट के बाद आप उसको वाइंड अप करके दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर 5 से 7 मिनट का वक्फा रखें। उसके अंदर आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, आप बैठकर योगा पोजीशन के अंदर बैठकर आप लंबी लंबी सांसें लें, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में होती है फ़िज़ा में, और आप अपने आप को 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए रिलैक्स कर लें, और जहन में रिलैक्स करने के बाद आपने ये जहन में ये बात रिपीट करनी है कि मेरा अब सब्जेक्ट फलां होगा। उसके बाद आप अपने दोबारा स्टडी की प्लेस पर आए, अगली बुक उठाकर आप उसकी स्टडी शुरू कर दें। फिर इसी तरीके से जब आप उसको वाइंड अप करें तो फिर आप एक 5 से 7 मिनट का वक्फा दें, अपने जहन को रिलैक्स करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, लंबे लंबे सांस लें, उसके बाद आप अपना अगला सब्जेक्ट उठाएं। तो ये तरीक़ाकार अगर आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो ये सबसे अहम काम होता है वो ये है कि आपने जो स्टडी की है उसको हल्का सा रिवाइज करना ज़रूरी है। आप जब रिवीजन करते हैं तो आपको पुरानी बातें जितनी हैं, नोट्स हैं, उनके बारे में आपको लेक्चर्स के जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो भी आपको जो है रिकॉल हो जाती हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मेमोरी बैकअप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं। सेल्फ स्टडी में भी आप रिवीजन की आदत डालें। ये जो रिवीजन के साथ ही अटैच बात है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है तमाम बच्चों के लिए कि इन फाइनल डेज़ के अंदर आप कम से कम पिछले साल नहीं तो आप सबका 5 सालों के पेपर जो हैं वो अपने सामने रखें और उन पेपर्स को आप चेक करें कि पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर में कौन कौन से अहम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे लें और इससे आपको हौसला हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न इस तरीके से है तो ये कोई इश्यू नहीं है। तो आजकल फाइनल डेज में आप अपनी स्टडी का उन 5 साल पेपर को हिस्सा बनाएं। आप
फोकस्ड होकर एग्जाम की तरफ जाएं। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए इतनी ही अहम है, समझने के लिए भी और करने के लिए भी। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात करता हूं कि आपने आज के बाद टिल एग्जाम्स आपने जंक फूड और प्रिपेयर्ड जो मार्केट की फूड है उसको टोटली आप बैन कर दें अपने ऊपर। और पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए सादा खुराक हो लेकिन बड़े प्यार और मोहब्बत से बनी हुई वो खुराक अपने बच्चों को खिलाएं और उनको ये कहें कि आप एग्जाम्स तक यही सादा खुराक कहें। क्यों? बच्चे और पेरेंट्स दोनों ये बात समझ लें कि जो खुराक हम बाहर से प्रीपेयर्ड लाते हैं घर में ही सादा खाना खाएं, क्योंकि आपकी जो घर में दाल चपाती या कोई सब्जी बनती है इसके अंदर जो आपकी वालदा की जो मोहब्बत है वो भी शामिल होती है और इसके अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत होती है। जो हम जंक फूड बाहर से मंगवाते हैं उसके अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर नहीं होती। तो आप ये भरपूर ग़िज़ा खाएं और अपने मैदे को रिलैक्स रखें। ये ना हो कि इन दिनों आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाए। आप अपनी खुराक को सादा रखें और साथ ही पानी वाफर मिकदार में पिएं, क्योंकि पानी एक रेगुलेटर की तरह आपको काम देगा, सेहत भी बरकरार रहेगी। तो मोहतरम वालिदैन भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन चीज़ों की उनको भी क्लैरिटी हो गई होगी। तो आप दोनों मिलजुल कर अपने इस एग्ज़ाम्स को अपने लिए यादगार बनाएं और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा, आपको कुछ तजावीज़ दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आज, पहली वीडियो में भी मैं कह रहा हूं 2-3 वीडियो से, लेकिन आज खास तौर पर इस वीडियो को आप फैला दें और स्टूडेंट तबका जितना भी है उन तक ये जो है मेरा ये लिंक शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये बात पहुंच जाए और उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।